हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है भारत के पर्वत। ये ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें भारत के पर्वत, भारत की नदियाँ, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग भारत के पर्वत को पढ़ते हैं, फिर आगे अन्य चैप्टर को पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का प्रकार है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन है, लेकिन गाडविन आस्टीन जो है वो पीओके में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत में जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो कंचनजंगा है। जो दोस्तों हमने अभी गाडविन आस्टीन देखा, गाडविन आस्टीन सबसे ऊंची चोटी है, वो भी भारत की ही है, लेकिन वो काराकोरम श्रेणी की है और ये हिमालय पर्वत श्रेणी का पूछा जा रहा है। अगला पांचवा प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? दोस्तों, भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी ही है और सबसे प्राचीन अरावली है। विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत ही है और दूसरे नंबर पे विंध्य पर्वत है, और भाग्य से ये दोनों पर्वत हम लोगों के देश में ही है। अगला छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन आस्टीन ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की चोटी असम राज्य में स्थित है? दोस्तों, असम राज्य में जो स्थित है वो है नामचा बरवा। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति टेथिस नामक सागर से हुई है। पहले वहाँ एक सागर था जो बाद में भूकंप के कारण यानी कि प्लेट विवर्तनिक के कारण वो ऊपर उठ गई, उसके अवसाद। टेथिस सागर गोंडवाना लैंड और लारेसिया लैंड के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है, जो एक छिछला और सकरा सागर था। इसी में जमा अवसादों के प्लेट विवर्तनिक के परिणाम स्वरूप अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हिमालय और आल्प्स जैसे पहाड़ों की रचना हुई। अगला प्रश्न है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो हिमालय का पैर वाला प्रदेश है, फुट हिल रीजन, उसे शिवालिक कहा जाता है और यह हिमालय का सबसे नया श्रृंखला है, शिवालिक। अगला प्रश्न है, नंदा देवी स्थित है? दोस्तों, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी ही है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ अवस्थित है? दोस्तों, जो बद्रीनाथ है यह कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। अगला आगे देख लेते हैं इसके बारे में। बद्रीनाथ में बद्रीनारायण मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह एक विष्णु भगवान का मंदिर है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में होने का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है अलकनंदा नदी, ये गंगा की ही सहायक नदी है। दो नदियों के मिलने से गंगा नदी बनती है और उसमें ये पहले जो गंगा बनने से पहले इसका नाम अलकनंदा रहता है। अगला प्रश्न है, पंजाब हिमालय की स्थिति बताइए। पंजाब हिमालय की स्थिति है दोस्तों सिंधु तथा सतलज। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिमरेखा 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक होती है। हिमरेखा से अभिप्राय है कि पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा जिसके ऊपरी भाग पर सदा बर्फ जमा रहती है। अगला है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? पहली तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है, नेपाल में और थोड़ा सा चीन में स्थित है। और दूसरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन है। गाडविन आस्टीन भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। गाडविन आस्टीन काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला 15वां प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णगिरी था।
अगला है काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है काली भुरभुरी मिट्टी। अगला प्रश्न है हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य यानी कि लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे दून के नाम से जाना जाता है। अगला है रूपिन और सुपिन नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों रूपिन और सुपिन नदी यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? दोस्तों घास के जो मैदान मिलते हैं हिमालय में, इसमें हर कोई राज्य में अलग अलग नाम से कहा जाता है, जिसमें यहाँ पूछा जा रहा है जम्मू कश्मीर में किस नाम से कहा जाता है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। अगला है 19 नंबर लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जो मर्ग है यह जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, लेकिन उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ये घास के मैदान है। प्रश्न है सतलज और काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय प्रदेश विभाग स्थित है? दोस्तों कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है काली और तीस्ता के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? दोस्तों जो काली और तीस्ता है इसके बीच नेपाल हिमालय स्थित है। अगला है किस हिमालय चोटी को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है? दोस्तों सागर माथा नेपाल में कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। अगला 23वां प्रश्न है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष पहली बार चढ़ाई की गई थी? दोस्तों पहली बार एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे इस पे चढ़े थे और यह वर्ष था 1953। अगला 24वां प्रश्न है नंदा देवी चोटी है यह असम हिमालय में है, कुमाऊं हिमालय में है, नेपाल हिमालय में है, पंजाब हिमालय में है? इसका सही आंसर है कुमाऊं हिमालय में है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। हिमालय पर्वत की एक चोटी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? दोस्तों जो अराकानयोमा है ये भारत और म्यांमार की सीमा को निर्धारित करती है। भारत और म्यांमार की सीमा पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? दोस्तों जो कुल्लू घाटी है यह धौलाधर और पीर पंजाल के श्रेणियों में स्थित है। धौलाधर पर्वत को मुलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। शिवालिक श्रेणी का निर्माण दोस्तों सेनोजोइक में हुआ था। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हिमालय का जो सबसे नया भाग है वो शिवालिक है, इसलिए यह सेनोजोइक में यह हम आसानी से याद कर सकते हैं। सेनोजोइक है, इन सब में नया है। अगला 29वां प्रश्न है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो कंचनजंगा है यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और भारत में स्थित ये है, यानी कि जो K2 है यह अभी POK में है, लेकिन जो कंचनजंगा है यह पूर्णतः भारत में है और यह सिक्किम में स्थित है। नेपाल में कंचनजंगा पर्वत को कुंभकर्ण लंगूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। पूरे विश्व में ही नहीं, भारत में और पूरे विश्व में यह अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है। अरावली के बाद से ये पहले नंबर पे अरावली आता है और दूसरे नंबर पे विंध्य पर्वत आता है, और विंध्य और हिमालय, विंध्य और अरावली दोनों भारत में ही स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? दोस्तों जो अजंता है यह सिर्फ एक राज्य में फैला हुआ है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? दोस्तों यह वलित पर्वतमाला के विषय में पूछ रहे हैं तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अरावली भी वलित पर्वतमाला ही है और यह भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। अगला है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है?
दोस्तों अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट क्या है? दोस्तों जो पश्चिमी घाट है एक भ्रंश कगार है। अगला 35वां प्रश्न है 1600 किलोमीटर लंबी कौन सी पर्वत श्रृंखला अरब सागर के साथ साथ चलती है? दोस्तों जो भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो इस अरब सागर के साथ साथ जो चलती है वो सह्याद्री है और सह्याद्री को ही पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सह्याद्री। अगला प्रश्न है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? दोस्तों अभी हम लोगों ने चर्चा की पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला 37 नंबर प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी अनाईमुडी है। अगला 38 नंबर प्रश्न है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? दोस्तों यह नीलगिरी है। नीलगिरी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर के मिल जाते हैं। नीलगिरी में नीलगिरी पर्वत पर 12 वर्षों में एक फूल फुलाता है जिसका नाम है नीलकुरिंजी। उसी के वजह से उस पर्वत का नाम नीलगिरी पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? सबसे दक्षिण में स्थित है इन सब में कार्डेमम। कार्डेमम की पहाड़ी, इस पर इलायची बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसे इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है और इंग्लिश में इलायची को कार्डेमम कहा जाता है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? दोस्तों कार्डेमम जो पहाड़ी है जिसे इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, इस पर सबसे ज़्यादा इलायची भारत में कार्डेमम पहाड़ियों पर ही होती है। यह केरल में स्थित है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। इसे मैंने गी से याद किया है, ग से गिरनार और ग से गुजरात। अगला प्रश्न है जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पहाड़ियाँ किस पंथ के लोगों का सिद्ध क्षेत्र है? दोस्तों ये जैन लोगों का प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। अगला 45वां प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अगला प्रश्न है 46 नंबर भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है? दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि अराकान योमा भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। अब इसमें हम लोगों को 2 पर्वत का नाम और याद रखना है, खासी और पटकोई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार और भारत के बीच में सीमा खासी, पटकोई और अराकान योमा बनाती है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है पारसनाथ। इसी पारसनाथ पर्वत पर पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इन्होंने इस पर तपस्या की थी। वो 83 दिनों तक इस पर तपस्या किए थे, इसीलिए इसका नाम उनके सम्मान में पारसनाथ रख दिया गया, जिसे पार्श्वनाथ या पारसनाथ दोनों कहा जाता है। अगला प्रश्न है समवेत पर्वत शिखर किसे कहा जाता है जिस पर पार्श्वनाथ ने तपस्या की थी? दोस्तों इसे समवेत शिखर पहले कहा जाता था लेकिन अब इसे पारसनाथ कहा जाता है और इसका नाम है पारसनाथ। अगला 49वां प्रश्न है धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? धूपगढ़ जो है दोस्तों यह सतपुड़ा रेंज में स्थित है। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अरावली पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों वह पश्चिमी भारत में स्थित है, उत्तर पश्चिम में, और इसका विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो कंचनजंगा है यह भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है अभी वर्तमान भारत में। वैसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी
गाडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम में है, लेकिन वो पीओके में स्थित है। कंचनजंगा जो है यह सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, K2 के बाद भारत में कौन दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? दोस्तों K2 के बाद जो सबसे दूसरी ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो भारत के वैज्ञानिकों ने नापा था। बाद में चीन ने इसका फिर से मापन करवाया है। अगला प्रश्न है, किस पर्वत शिखर को पहले XV के नाम से जाना जाता था? दोस्तों माउंट एवरेस्ट को ही पहले XV के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दोस्तों जो कोडाइकनाल है ये पालनी पहाड़ियों में स्थित है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? दोस्तों उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत अरावली है, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगला 57 नंबर प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो गुरु शिखर चोटी है यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में ही अरावली पर्वत श्रृंखला में एक जगह है माउंट आबू, जहाँ पे जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों सेवराय पहाड़ियाँ जो है यह तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पहाड़ी कौन सी है? दोस्तों नर्मदा और ताप्ती ये दोनों भ्रंश घाटियाँ हैं और इस सतपुड़ा जो है यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती दोनों एस्चुअरी बनाती है। जो नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है उन्हें कहा जाता है कि वे एस्चुअरी बनाती हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो मुख्य भूमि की सीमा से भी थोड़ा नीचे है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अगला प्रश्न है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? दोस्तों इसमें बताना है कि हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो जो अरावली है यही हमारा हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। कुनलुन हिमालय श्रृंखला का अंग है, काराकोरम भी है, हिंदू कुश भी है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? दोस्तों हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है उसका नाम है नमचा बरवा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसमें हम लोग को बताना है कि हिमालय पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड का हिस्सा है, सिक्किम का है, हिमाचल का है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पर्वतों और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों भारत के 29% क्षेत्र पर पर्वतों और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, जिसमें 10.5% पर पर्वतों का और 18 से अधिक यानी कि 18.6% भूभाग पर पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है जो एक जैन धर्म का प्रसिद्ध क्षेत्र है? और इसके ऑप्शन हैं अरावली, हिमालय, काराकोरम, सह्याद्री। अगर आपने इसे अच्छे से देखा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो में मौजूद है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।